श्री राम लक्ष्मण जी जाकर पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई। बाग में स्नान करके सरोवर में सखियों के साथ मां मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा करती हैं और पूजा करके सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। आपको बताऊं, सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी? 8 सखी। जिसमें सीता जी पूजा कर रही थी ना, उनकी 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। आइए, पूजा में भाग लेने चली गई, फुलवारी घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया। भगवान दिखाई पड़ गए, बावली हो गई, नेत्र से अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, पांव डगमगाने लगे, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, पागलों की भांति झूमते हुए मंदिर में दौड़ कर गई। सखियां पूछती हैं, अरे झूमत आवे लुहा साथ। आमदार साहब, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। अच्छा, पूरा। झूमत आवे लुहा साथ, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। वो कहती है, अरे नजरी से देखले बानी तो कैसे हम बताई, फिर चलू ना सहेलिया तोहके आँखिए से देखाई, का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखी कहती है, कल जो दोनों भाई नगर देखने आए थे, नगर में घूम रहे थे, वही दोनों भैया बगीचे में घूम रहे हैं। एक सखी बोली, क्या करने आए? फूल लेने आए हैं क्या? अच्छा, बाग में कोई क्या करने जाएगा? कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, वो बाग में क्या करने जाएगा? फूल लेने जाएगा। सखी पूछी, बाग में फूल लेने आए हैं क्या? राम जी क्या करने गए थे? बोलिए, फूल लेने। वो सोची कि यदि सही सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम करना पड़ रहा है, राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? तो बोली, झूठ बोलो। बोली, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखा न बाग कुंवर दो दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक ने पूछा, और बताओ उनके बारे में कैसे हैं? बोली, बया किशोर सब भाई सुहाई। अभी उम्र मानो किशोर अवस्था होगी, सिर से पांव तक बड़े सुंदर हैं। एक सखी बोली, और बताओ, और बताओ। बोली, और बताऊं? श्यामा गौर किमी कहूं
एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। एक सखी बोली और बताओ, बोली और नहीं बताऊंगी। सखियां बोली झूठ बोल रही है, ये जितना बता रही है उतना हम लोग कल देख लिए थे छत पर से। बहुत कम उम्र है, सुंदर है, सांवले गोरे हैं। यदि ये देखी होती तो बताती कैसा कुर्ता पहने हैं, कैसी धोती लगाए हैं, कैसी माला पहने हैं, कैसा मुकुट लगाए हैं। इसने देखा नहीं है। सखी बोली मैं देखी हूं लेकिन बता नहीं पाऊंगी। सखियां पूछी क्यों नहीं बताओगी? सखी बोली कैसे बताऊं? जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा किसने है? बोलिए आंख ने। अब बताना किसको है? देखे कोई और अब बतावे कोई और। मैं तो एक बात कहना चाहती हूं कि जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का मन, देख कर भी न भरता किसी का मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हरे हाँ, तीर बांधे अरे हाँ, तीर बांधे है कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते हाँ, नैना डूबे अरे हाँ, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया
सखी कहती है कि आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही स्वरूप की चर्चा है। मैं तो कहती हूँ एक बार चलकर हम लोगों को भी देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चलने लगी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सखी जाकर एक लता की ओट में आकर उसने भगवान का दर्शन कराया मेरी माँ को। माँ ने जैसे भगवान को देखा हो ऐसा लगा कि जन्म जन्म का खोया हुआ रत्न खजाना वापस मिल गया हो। नेत्र बंद करके माँ ने जी भर के भगवान को देखा। थोड़ी देर बाद सखियों ने सीता जी से कहा, सीता जी, उनको लगा कि माँ पार्वती जी का ध्यान रखी है। सखियों ने कहा, पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही हैं, वो मंदिर में फिर मिलेंगी, ये दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, आंख खोलकर क्यों नहीं इनको देख लेती। सीता मैया ने नेत्र खोला और खोल करके भगवान का दर्शन किया। जो सखी भगवान को देख कर गई थी ना, वही सखी कहती है, चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर आना है इसी समय। लेकिन आपको बताऊं, बोल रही थी सीता मैया को, सुना रही थी राम जी को, इशारा कर रही कि कल हम लोग फिर इसी टाइम आएंगे, तो आप भी कल फिर से पुष्प लेने आ जाइएगा, तो फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोग। सीता मैया वापस मंदिर गई। यहां एक न्याय समझिएगा, पूजन करते समय यदि हमसे हमारा कोई श्रेष्ठ आ जाए, श्रेष्ठ, तो भगवान को प्रणाम करके वहां से उठिए और श्रेष्ठ का आदर सत्कार करके उनको स्थान दीजिए और फिर पूजा करने के लिए आकर के बैठिए। यही अपराध काकभुशुंडी जी से हो गया उज्जैन के महाकाल में। शंकर जी के भगत थे काकभुशुंडी जी, और वैष्णव गुरु जी से दीक्षा लिए थे शिव मंत्र का। तो उनको लगता था हमारे गुरु जी तो वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम उनसे बड़े हैं। महाकाल भगवान की पूजा कर रहे थे, तब तक गुरु जी मंदिर में आ गए और काकभुशुंडी जी खड़े नहीं हुए, देख कर भी बैठे रह गए। गुरु का इतना बड़ा अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए और ज्योतिर्लिंग से ध्वनि निकल पड़ी, बैठ रहस अजगर इव पापी। गुरु के आने के बाद भी अजगर ऐसा तू बैठा है, श्राप दे रहा हूं, जा अजगर हो जा। हाहाकार मच गया हो। वहीं पर काकभुशुंडी जी के गुरु जी ने स्तुति किया है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये वही की स्तुति है। कहा, प्रभु क्षमा करिए, बालक है, अपराध हो गया इससे। भगवान शंकर ने बाद में गुरु के कहने पर क्षमा किया। तो पूजन करते समय श्रेष्ठ आवे तो भगवान से हाथ जोड़कर उठिए, श्रेष्ठ का आदर सत्कार करके स्थान दीजिए, फिर पूजा करने आइए। सीता मैया पूजा कर रही थी, अभी स्तुति बाकी थी, पार्वती जी की स्तुति बाकी थी। तब तक सखी ने राम जी के आने की सूचना दे दी। सीता मैया पार्वती जी को प्रणाम करके गई, राम जी का दर्शन प्राप्त की। अब वहां से फिर मंदिर आई है, जो स्तुति बाकी थी उसको पूरा करने के लिए, और आते आते प्रारंभ हो गई। ये चौपाई आप में से कई लोगों को कंठस्थ होगी। आगे आगे हम गाते हैं, पीछे से आप गाइएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आगे
मध्य अवसाना नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भाव विभव पराभव कारे भव भाव विभाव पराभव कारे मोहनी स्वपस बिहारी विश्व विमोहनी स्वपस बिहारी विश्व विमोहनी स्वपस बिहारी। पार्वती मैया के मंदिर जाकर सीता जी बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती शेष भी नहीं गा सकते। माँ, ना आपके प्रारंभ का पता चलता है, ना आपके मध्य का पता चलता है, ना आपके अंत का पता चलता है। हे मैया, आप ही समस्त वैभव देने वाली हैं। संसार में पातिव्रत धर्म में यदि निपुण स्त्रियों की गणना की जाए माँ, तो आपका स्थान प्रथम आता है। आप वरदायिनी है माँ, आप शिव प्रिया हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ, आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, आप सीता के भी मन में हैं, आप सब बात जानती हैं मेरे हृदय की। इसलिए मैं कहूँगी नहीं माँ, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए, बिना कहे मैया पूरा करिए। भगवान सब जानते हैं। भगवान बोलिए, कौन नहीं जानता है? हम लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? ये सब जानते ही बतिया हम लोग नहीं जानते। जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। सीता मैया ने कहा, माँ मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको पूरा करिए। इतना कह के माँ पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गई। असकहि चरण गहे बै देहि। और मैं बताऊं आपको, माँ पार्वती के इस विनय प्रेम का दर्शन करके, माँ सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके माँ पार्वती की मूर्ति मुस्कुरा उठी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पूजन के बेला में जो सीता जी ने माला पहनाया था उनके गले में, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और गले की माला खिसक के गिर गई। माला खिसकेगी तो गिरेगी, कहां गिरेगी? नीचे। कहां गिरेगी? नीचे सीता जी आंचल फैला के बैठी हैं। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यही मां को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य
आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। क्या कहा? हे पार्वती जी, हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी ने मां को पहले ही बता दिया था, सीता मैया को, कि सीता जी जिस दिन स्वयंवर होगा उसके एक दिन पहले प्रातःकाल पुष्प वाटिका के भीतर जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके पति बनेंगे, वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। नारद जी पहले बता दिए। वही पार्वती जी कहती हैं, नारद बचना सदा सोची साचा, सो बरु मिली जाहि मन राजा, सो बरु मिले जाहि मन राजा। हे सीता जी, नारद जी का वचन सदैव सत्य है, सदैव पवित्र है। यहां दर्शन करिए, कौन कह रहा है? हमारे आपके मध्य चंद्रपुर जिले के जिला अधिकारी साहब परम आदरणीय श्रीमान विनय जी गौड़ यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आप, जय हो, स्वागत है। साथ में चंद्रपुर के कमिश्नर आयुक्त महानगर पालिका चंद्रपुर के श्रीमान अकुनूरी नरेश जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत आप, स्वागत है। थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। यहां पर दर्शन करिए। सीता मैया पार्वती जी कहती है, नारद जी का वचन क्या है? सत्य है और पवित्र है सदा। आजकल हम लोग नारद जी किसको कहते हैं? जो इधर की उधर करता है। कहते हैं बच के रहिए, नारद मुनि है, चुगली लगाने आए हैं। नारद जी का काम चुगली लगाना है का? नारद जी हमेशा सत्य बोलते हैं, नारद जी पवित्र बोलते हैं। सीता मैया ने कहा, मां और क्लियर करके बता दीजिए। पार्वती जी कहती हैं, मनुजाहे राचे मिली सोवर सहज सुंदर सारो करुणा निधान सुजान स्नेह जानत रावण एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्षियहि एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्षियहि तुलसी भवानी मंदिर तुलसी भवानी पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, आपके मन में जो रचा बसा है, जो सहज सुंदर सांवले वाले हैं, वही आपको मिलेंगे। वो करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं, और वो आपकी प्रेम को ठीक से जानते हैं।
सीता मैया सुनी तो गदगद हो गई। सखियों के साथ बारंबार पार्वती जी की पूजा करके, यहाँ प्रसंग कह रहा है मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करनी चाहिए और बढ़ा देनी चाहिए। सीता जी पूजन कर चुकी थी, लेकिन जैसे आशीर्वाद मिला तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, कई बार उसी समय पूजन की। मुदित मन मंदिर चली। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव के पास आए, पूजन हुआ और राम जी ने सब बताया। गुरुजी, बाग में सीता जी मिली थी, हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में कहे राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। विश्वामित्र जी ने